सच कहा है किसी ने, अगर किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो जिंदगी सराब हो जाती है। भले ही तुम दुनिया की नजरों में मर गए हो, मगर मेरे लिए तुम अब भी जिंदा हो। अब सोचना तो ये है कि ये किस शैतान का काम है। ये पिस्तौल मेरे बाबा साईं का है। मुझे फंसाया गया है देखिए बोलते अफसाने हर जुमे की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। मैं कहता हूँ कि हमसे बेहतर प्लेस कोई नहीं बनाता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुनता। आज बोलते अफसानों में जो कहानी है वो बड़ी कमाल है। इस कहानी का नाम है बेगुनाह। कहानी है एक काश्तकार की जिसका नाम रहमान है, और कहानी है एक ऐसे वडेरे की जो रहमान के खेतों को हथियाना चाहता है और उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करता है। कहानी एक ट्विस्ट लेती है और रहमान की दिलचस्पी वडेरे की बेटी में हो जाती है। एक रोज़ ऐसा होता है कि वडेरा रहमान के खेत जला देता है। जब जला देता है तो बड़ी अजीब सी बात होती है। चौपाल में वडेरे की अपनी बेटी उसके खिलाफ बयान दे देती है। कहानी में ट्विस्ट है, डेफिनेटली ट्विस्ट है। आज रात 8 बजे मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा। वडेरे का अंजाम क्या होगा? ये लड़की जो है इसने अपने ही बाप के खिलाफ बयान क्यों दिया? क्या रहमान अपने खेतों को बचाने में कामयाब हो जाएगा? इसको लिखा है अहमद नदीम कासमी ने, एंड ऑफ कोर्स हिदायत इशरत सुहेल की हैं। आप ये बात जान लीजिए कि जो कुछ लिखा गया है वो बड़ा डिफरेंट लिखा गया है, क्योंकि ये तहरीर अहमद नदीम कासमी की है। आज रात 8 बजे अगर आपने ये प्ले नहीं देखा तो आप बहुत मिस करेंगे। प्लीज़ मेक श्योर यू आर वॉचिंग बोलते अफसाने, एंड बोलते अफसानों में आज का आर्टिकल है बेगुनाह। प्लीज़ वॉच। आइए जी, अली हमारे साथ हैं, एंड अली के पास एक प्रेजेंट है आप सबके लिए। सोनिया, दिस इज़ फॉर यू एज़ वेल। आपके लिए भी है, आपा आपके लिए भी है, आपके लिए भी है मैम, और आपके लिए भी है। हियर वी गो सर, प्लीज़। चल दिल मेरे छोड़िए फिर ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए फिर ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी बातों के कच्चे हवा हमारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी बातों के कच्चे हवा सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फिर ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए फिर ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़िए तेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे और जी
वंस अगेन, वेलकम बैक। हाँ हमाद, तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हुई थी। दोस्तों की आज बुराइयाँ कर हम लोग करनी नहीं चाहिए, बट ऐसे ही बता रहे हैं कि शायद किसी में कुछ ऐसा हो। तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम रेहान है, और बहुत चालाक, बहुत शातिर भी है और बहुत मोहब्बत भी करता है। और उसकी सबसे ज़्यादा शरारत ये थी कि मतलब लंच बॉक्स मेरा खा लिया करता था मुझे बिना बताए, और बिल्कुल मासूम बन जाता था। जैसे कि तुमने खाया है? नहीं यार, मैं तो सुबह नाश्ते नहीं की तबीयत ही सही नहीं है। अब मैं परेशान। और जब हम स्कूल चले आते थे, स्कूल से घर चले आते थे, वापसी जब शाम में मुलाकात होती थी ना, फिर बताता हाँ मैंने खा लिया था लंच। मैं हैरान होता था कि तो मतलब इतने मासूमाना अंदाज से वो मतलब इस तरह वो हरकतें करते थे। झूठा दोस्त नहीं, आप लोग ये कौन से लोग हो, कौन सी जिंदगी आप लोगों ने गुजारी है? ये एक एंजॉयमेंट होती है साहिर भाई। बताऊं, मैं उर्दू साइंस कॉलेज का बच्चा हूँ। जी, हमारे यहाँ शरारतें बड़ी अजीब होती थी। हाँ मतलब हम तो जिस जमाने में थे, गोली शोली चलना बड़ी आराम की बात होती, नॉर्मल होता था मतलब। और हम लोग जो बात करते थे ना, कुछ लफ्ज बड़े कॉमन थे वहाँ। और बाबा क्या कर रहा है तू? लाला क्या कर रहा है? लाले तू कहाँ था? अरे लाले मैं यहीं था यार। अबे फायरिंग हो रही थी। हाँ सुना। कहाँ पर है? उधर चली यार। इस तरह से तुम लोगों के ऐसा कुछ नहीं होता था? होता था। अच्छा ये जो चीज़ अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मैं तो आपको अपना माजी बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है शुरू हो जाए। होता था, लेकिन ये जो जितने भी इस तरह की। कौन से कॉलेज में थे तुम? सर मैं स्कूल में था, व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल में था। फिर मैं ये व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल? व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल। आजकल व्हाइट हाउस की ग्रामर बहुत ख़राब हुई हुई है, बता रहा हूँ मैं। सर हमारी ग्रामर तो वेरी बहुत बैड अच्छी ग्रामर रही दीस है। डेज। और उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज नाज़माबाद, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन वगैरह तुमने किया डिग्री था। कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़ा है? नहीं सर, बॉयज़। बॉयज से? मतलब अगर कोई ऐसे ही अपने नर्वस हुआ हो तो वो बोल भी दे हाँ। नहीं सवाल नहीं, कैसे पूछे? नहीं मैं बिल्कुल हाजिर दिमाग हूँ, ऐसा नहीं है। और उसके बाद फिर जो डिप्लोमा चल रहा था वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी से हम वॉलंटियरशिप पे हम लोग काम कर लेते, तो काफ़ी अच्छा रहा है सिलसिला। अच्छा आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। तो आइडियल बीवी क्या होती है बताइए? सॉरी, आइडियल बीवी कैसे है आपके? कान के करीब आके बोलूं क्या? बोल नहीं सकता। नहीं, सर। आइडियल बीवी क्या होती है? आइडियल बीवी क्या होती है सर? अभी बीवी आई नहीं है तो इसलिए भी आइडियल हुआ नहीं है आपके दिमाग में तो होगा ना आइडियल लोग। सर। इस तरह का एक्सपीरियंस अभी रहा नहीं है जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि तो एक मिनट। हाँ, एक मिनट, इंतजार किस बात का कर रहे हो? क्या उम्र जब गुजर जाएगी तब करोगे? नहीं सर, अभी मतलब 45-50 साल के होने के बाद वालदा से कहोगे नहीं, अब ढूंढने कोई? आई एम 27 और वालदा भी फैमिली देख रही है, वाले साहब तो है नहीं खैर। और इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द, वैसे भी अभी 2 शादी का बिल पास हो गया, लेकिन खैर मेरी एक ही वजह बड़ी बात है। पहले एक तो कर लो, फिर बाद में दूसरी भी कर जी लेना। पहले एक इंशाल्लाह। तो करो। जी 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 सर। दूसरी शादी का बिल पास हो गया है। अच्छा एनीवे, हाँ जी सॉरी माइक। हाँ सोनिया आप बताइए, ये बिल जो पास हुआ है या मतलब तजवीज़ जो गई है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? उसके बारे में क्या बात करें? मतलब अजीब सी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे बिल हैं जो पास होने वाले हैं। सिर्फ अपने मतलब का जो फायदे का बिल था वो पहले पास करवा के, बाकी जो लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं है, ये नहीं है, उनके कोई बिल पास नहीं हो रहे। जहाँ अपने मतलब की आई 2 शादी हमारी, वहाँ फटाफट बिल पास हो गया। अभी नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक काम वैसे उस वक्त शुरू हो गया था जब ये हुकूमत आई थी, ये अभी की बात नहीं है, ये उसी वक्त हो गया था। फर्दर इसमें और इम्प्रूवमेंट्स होती जा रही है। अच्छा तो मतलब बीवी को भी साइड में कर दें, बल्कि वो सुना मैंने किसी ने बोला कि शायद पहली बीवी दूसरी बीवी को तैयार भी करे, ये बिल में मतलब है मेंशन पॉइंट। अच्छा वैसे बाय द वे ये चूँकि ये सारी बातें हैं ये रिलीजियस हो जाती हैं तो इसके बारे में कहना नहीं चाहिए, ये तो इस्लाम में एक्चुअली है। देखिए वो जो माशरा है वो बड़ा मुख्तलिफ माशरा है। हम चूँकि आधे तीतर आधे बटेर हैं इसलिए हम कुछ समझ नहीं पाते, फिर जब हम पे किसी चीज़ कोई चीज़ हम पे आती है तो फिर हम उसमें अपने मतलब के मुताबिक उसके अंदर तौजीहात पेश करते हैं। तो वो आई थिंक वो उसको हम टच ना करें तो बेहतर है, बिकॉज आई थिंक वो रिलीजियस है। एंड सिर्फ मियाँ बीवी वाली चीज़ की हद नहीं मैं बता रहा हूँ, हम कोई भी, चाहे वो मैं हूँ आप हूँ कोई भी हूँ, मिनहसुल कौम हमारे रवैये जो हैं वो यही हैं कि जो हमारे मतलब की बात है हम सिर्फ वही सुनते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट अप्लाइज टू एवरीवन, दैट अप्लाइज टू बोथ द जेंडर्स। वो वुमेन के लिए भी है और मेन के लिए भी है, किसी एक को मैं नहीं बोल रहा हूँ, वुमेन एंड मेन बोथ। जब वुमेन प्रोटेक्शन बिल आया था तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम मुझे याद था मैंने उस तकरीब को होस्ट किया था, मुशर्रफ साहब वहाँ थे और शौकत अजीज़ साहब वहाँ मौजूद थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि हम इस 20वीं सदी के अंदर अगर आज भी हम ये बिल पास कर रहे हैं। कल मैं आपको एक और बात बताऊं, कल सोनिया ये आपके लिए भी है, अब तो आप लोग आते हैं कि चीज़ें गुजरते हैं थोड़ा संजीदा हो जाएगी बात। कल रेडियो पे मेरे पास एक कॉल आई है, एक मैसेज आया है जिसके अंदर एक खातून को एक मर्द इसलिए डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि उसकी दूसरी बेटी होने वाली है। ये तो हमारी ये तो नहीं देखें पुरानी नहीं,
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ और दोबारा आपको बोल रहा हूँ, जेंडर का तयन मर्द करता है। और खुदा न करे, 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 अगर आपकी ऐसी सोच है और रिमोटली भी आप ऐसा सोचते हैं कि खुदा न करे आपको बेटी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला की रहमत से आप वो करते हैं, तो फिर प्लीज़ फिर आप ज़िम्मेदार हैं, आपकी बेगम ज़िम्मेदार नहीं है इस बात की। अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करे कि हम बेटियां रहमत होती हैं, रहमत होती हैं। और कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें अब ख़वातीन मर्दों से कहीं पीछे हैं? उसे पीछे नहीं होना है, औरत को साथ चलना है, साथ चलना है, बिकॉज शी इज़ एन इक्वल। अमीन मुझे हम 2020 में हैं यार, ये क्या रिडिकुलस बात है। 2020 के अंदर आप लोगों पे रोब जमा रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रूरल एरियाज में, खैर वैसे यहाँ पर भी हमारे, मैं आपको शहर की बात बता रहा हूँ, कराची शहर की, और एक पढ़ी लिखी फैमिली की बात बता रहा हूँ। तो दैट हैपेंस। आई डोंट नो इलिटरेसी है या नहीं है, आई डोंट नो, बट दैट हैपेंस। सोनिया, व्हाट डू यू थिंक? I can't hear you, Sahib. मैंने कहा आपको आवाज़ नहीं आई मेरी, जो कुछ भी मैंने बोला? तो फिर सवाल लास्ट आप प्लीज दोबारा बात कीजिएगा। अच्छा। लास्ट आपकी बात नहीं। हम बात कर रहे थे ये जो अजीब किस्म के हमारे ख्यालात होते हैं कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो हम बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये सोच ना एक्चुअली चली आ रही है बहुत ज़माने जहालत के दौर से ना, जहाँ बेटियों की पैदाइश पर उनको दफन कर दिया जाता था। फिर थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, थोड़ी सी अकल आनी शुरू हुई तो उन्होंने दफनाना छोड़ दिया। लेकिन उसको ऐसे अक्यूज़ करना, कामों में लगाना, फिर बेटी को तालीम ना दिलाना, बेटे अच्छे पढ़े, आपके डॉक्टर बने, लेकिन बेटियों को तालीम पे तवज्जो नहीं दी जाती थी। इसी तरह बेटियों को सिर्फ घर की हद तक रखा जाता था। तो ये चीज़ अभी भी माशरे में चली आ रही है। औरत को वो मतलब उस तरह से नहीं लिया जाता, बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यहाँ तक कि ससुरालों में भी अगर शादी के बाद पहला बेटा हो जाए तो बहू को बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए, नंबर बढ़ जाते हैं बहू के। अगर बेटी हो जाए तो थोड़ा सा वो रहता है। आई एम सॉरी, लेकिन ये हकीकत है। मैं बहुत ब्लंटली इस बात को कह रही हूँ, लेकिन नहीं, ये आप बहुत सारे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है जो आप, वो अभी तक हमारे यहाँ आ रही और ये खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं एक्चुअली ये बात में बैठ चुकी है, तो ये खत्म नहीं होगी। अच्छा, मैं आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन। सोनिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तकलीफ की, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आपका बहुत शुक्रिया हमाद। लेकिन एक बात मैं जाने से पहले कहूँगा, जो भी इन्होंने बात की थी सोनिया ने कि यू नो बहू की वैल्यू बढ़ जाती है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक औरत हैं तो आपको औरत का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। अक्सर औक़ात देखा गया, शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, औरत ही औरत की दुश्मन हो जाया करती। दैट शुड नॉट बी देयर। ब्रेक के बाद